आदरणीय सुनने वालों, जब मृग के पीछे गए श्री राम को काफ़ी समय हो गया तो सीता को घबराहट होने लगी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, समय बहुत हो गया है, तुम्हारे भाई अभी तक नहीं आए। लक्ष्मण ने कहा, माता, आप कोई चिंता मत कीजिए, भाई राम आ जाएंगे। सहसा सीता को राम का स्वर सुनाई दिया, लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, मुझे बचाओ। श्री राम के करुणा भरे स्वर में सहायता मांगने की आवाज़ सुनकर सीता की घबराहट और बढ़ गई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुमने सुना, तुम्हारे भाई संकट में हैं, उनकी सहायता के लिए शीघ्र जाओ। लक्ष्मण ने कहा, माता जी, श्री राम पर ऐसी अवस्था कभी नहीं आ सकती कि उन्हें मेरी सहायता लेनी पड़े। यह वन मायावी राक्षसों का है, निसंदेह यह किसी की चाल है। सीता ने कहा, लक्ष्मण, मेरा दिल घबरा रहा है। मैं आदेश दे रही हूँ कि तुम अपने भाई की रक्षा के लिए यहाँ से शीघ्र चले जाओ। लक्ष्मण ने कहा, माता, कृपया मुझे ऐसा आदेश मत दीजिए। भैया ने मुझे आपकी रक्षा करने का आदेश दिया है, और यदि आप मुझे ऐसा आदेश देंगी तो मुझे किसी एक के आदेश की अवहेलना करनी पड़ेगी। सीता ने कहा, लक्ष्मण, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम इस अवसर को अन्यथा ले रहे हो और न जाने का बहाना बना रहे हो। लक्ष्मण ने कहा, नहीं माता, आप समझ नहीं रही, मेरा आपके पास रहना आवश्यक है। सीता ने कहा, अब मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारा मेरे पास रहना क्यों आवश्यक है। लक्ष्मण ने कहा, माता, आप मुझे गलत मत समझिए। सीता ने कहा, मैं तुम्हें गलत ना समझूं? क्यों? मेरे पति संकट में हैं और तुम केवल बातें बना रहे हो, उनकी सहायता करने की कोशिश तक नहीं कर रहे हो। लक्ष्मण ने कहा, माता, मैं जानता हूँ कि भैया राम पर कोई आंच नहीं आ सकती, इसलिए मैं उनकी चिंता नहीं कर रहा, मैं केवल आपकी चिंता कर रहा हूँ। सीता ने कहा, देखा, सच सामने आ गया। तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, अपने भाई राम की नहीं। क्या तुम अयोध्या से केवल मेरी चिंता करने आए हो? अब मैं तुम्हारा भाव समझ गई हूँ। लक्ष्मण ने कहा, माता, ये आप क्या कह रही हैं? हे विधाता, ऐसा सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए? माता, मैं भगवान राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैंने आपको केवल अपनी माता माना है। सीता ने कहा, अपनी माता माना है तो उसके आदेश का पालन भी करो। अब यदि तुम अपने भाई की सहायता के लिए नहीं गए तो मैं स्वयं पंचवटी छोड़कर उनकी सहायता के लिए चली जाऊंगी। तब लक्ष्मण ने कहा, ठीक है माता, अब आपने मुझे अपने भाई श्री राम के आदेश की अवहेलना करने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं जाता हूँ माता। इतना कहकर लक्ष्मण ने अपने तरकश से एक तीर निकाला और उसे अभिमंत्रित करके कुटिया के बाहर एक रेखा खींचते हुए बोला, जो इस रेखा का उल्लंघन कर पंचवटी में आएगा है आन उसे इस लक्ष्मण की, वो यहीं भस्म हो जाएगा। इतना कहकर उसने अपनी माता सीता से कहा, माता, मेरी केवल एक विनती सुन लीजिए। मेरे भैया के आने से पूर्व आप मेरी इस लक्ष्मण रेखा को पार करके इस ओर बाहर मत आइएगा। सीता ने कहा, ठीक है लक्ष्मण, तुम जाओ, किसी भी स्थिति में मैं इस रेखा का उल्लंघन नहीं करूंगी। सीता की ओर से आश्वस्त होकर लक्ष्मण अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उस दिशा की ओर चल दिया जिधर उसके बड़े भाई श्री राम गए थे, और सीता कुटिया के भीतर चली गई। लक्ष्मण के पंचवटी छोड़ते ही रावण साधु के वेश में वहां पहुंच गया और उसने आवाज लगाई, भिक्षाम दे देवी, भिक्षाम दे, तेरा सुहाग सुरक्षित रहे, भिक्षाम दे। सीता कुटिया से बाहर आई। उसने अपने द्वार पर एक साधु को देखा तो कुटिया से साधु के लिए एक पात्र में भिक्षा लेने चली गई। रावण सीता के पीछे कुटिया में प्रवेश करने लगा
तो वह लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर पाया और पंचवटी के एक पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। सीता कुटिया से बाहर आई तो साधु को पेड़ के नीचे बैठा देखकर बोली, महाराज भिक्षा ले लीजिए। रावण ने कहा, देवी मैं बहुत भूखा हूँ, अब मैं यहाँ बैठ गया हूँ, आप यहीं आकर मुझे भिक्षा दे दीजिए। सीता ने कहा, नहीं साधु महाराज, मैं एक प्रण से बंधी हुई हूँ, मैं इस रेखा से बाहर नहीं आ सकती, आप ही यहाँ आकर भिक्षा ले लीजिए। रावण ने कहा, क्या कहा? तुम बंधी हुई हो और मुझे बंधी हुई भिक्षा दे रही हो? मैं भूखा मर सकता हूँ, परंतु बंधी हुई भिक्षा नहीं ले सकता। यदि तुम्हें भिक्षा देनी है तो तुम्हें बंधन मुक्त होना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारे द्वार से खाली ही चला जाऊंगा। साधु की ऐसी बात सुनकर सीता धर्म संकट में फंस गई। रेखा के उल्लंघन से लक्ष्मण के साथ किया प्रण टूटता है और साधु के द्वार से भूखा जाने से गृहस्थ जीवन की परंपरा नष्ट होती है। सीता रेखा के उस ओर खड़ी थी। रावण उठकर पंचवटी से बाहर जाने लगा तो सीता ने कहा, ठहरो साधु महाराज, आप मेरे द्वार से खाली नहीं जा सकते, मैं ही इस रेखा का उल्लंघन कर बाहर आती हूँ। जैसे ही सीता रेखा का उल्लंघन कर साधु को भिक्षा देने लगी, साधु ने अपना वेश उतार दिया। साधु के वेश में रावण को देखकर सीता की चीख निकल गई। रावण ने सीता का हाथ पकड़ लिया और जबरन उसे अपने पुष्पक विमान की ओर ले गया। सीता चिल्ला रही थी, लक्ष्मण, प्रभु राम, मुझे बचाओ, इस दुष्ट से मेरी रक्षा करो। स्वर्ण मृग राम को अपने पीछे लगाकर बहुत दूर ले गया था। मृग का पीछा करते करते राम जब बहुत दूर निकल आए तो उन्हें एहसास हुआ कि इस मृग को पकड़ना संभव नहीं है, तो उन्होंने मृग का शिकार करना ही उचित समझा और एक तीर मृग की ओर छोड़ दिया। जैसे ही वह तीर मृग को लगा, वह मृग जमीन पर गिर गया और जमीन पर गिरते ही मृग राक्षस मारीच बन गया। उसके प्राण निकल गए। स्वर्ण मृग को मारीच में बदलते देखकर श्री राम को धोखे का एहसास हो गया। वो खाली हाथ पंचवटी को लौटने लगे। रास्ते में लौटते हुए उन्हें लक्ष्मण दिखाई दिए तो उन्होंने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण, तुम पंचवटी में सीता को किसके सहारे छोड़कर यहाँ आए हो? लक्ष्मण ने रोते हुए कहा, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके आदेश का उल्लंघन करके आया हूँ। आपके आने के बाद आपकी आवाज़ में किसी ने मेरा नाम लेकर मुझे सहायता के लिए पुकारा था, तो माता सीता ने उसे आपकी आवाज़ समझकर मुझे आपके पीछे जाने का आदेश दे दिया था। राम ने कहा, क्यों लक्ष्मण, तुमने मेरे आदेश का उल्लंघन क्यों किया? लक्ष्मण ने कहा, भैया माता सीता के आदेश से मुझे आना पड़ा, उन्होंने मुझ पर लांछन लगा दिया था। राम ने कहा, लक्ष्मण रो मत, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पंचवटी में कोई अनहोनी हो गई है, जल्दी पंचवटी की ओर चलो। राम और लक्ष्मण पंचवटी की ओर चल दिए। रावण सीता का हरण कर उसे अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर उड़ चला। जटायु ने उड़ता हुआ पुष्पक विमान देख लिया। उसमें रावण के साथ विलाप करती सीता को देखा तो वह तुरंत रावण के विमान के पास आ गया और उसने रावण से कहा, रावण, ये मेरी पुत्र वधू सीता है, तुम इसे नहीं ले जा सकते, तुम इसे आज़ाद कर दो। रावण ने कहा, अरे नादान पक्षी, मेरे कार्य में व्यवधान डालने का प्रयास मत कर, नहीं तो बे मौत मारा जाएगा। जटायु ने कहा, मैं तुम्हें सीता को नहीं ले जाने दूंगा, और उसने रावण पर प्रहार कर दिया। रावण आहत हो गया और उसने अपनी तलवार से जटायु पर वार कर दिया। जटायु के पंख बुरी तरह कट गए और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। रावण सीता को लंका ले गया। राम लक्ष्मण पंचवटी में पहुँचे तो सीता वहाँ नहीं थी। भिक्षा का पात्र पेड़ के पास गिरा देखकर वह समझ गए यहाँ कोई अनहोनी हो गई है। राम व लक्ष्मण ने पंचवटी के आसपास सब जगह देख लिया, परंतु उन्हें सीता कहीं भी दिखाई नहीं दी। उन्होंने पंचवटी छोड़ दी
और सीता को ढूंढने बाहर चल दिए। समीप ही उन्हें जटायु के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। जब वो जटायु के पास पहुंचे तो जटायु ने कहा, श्री राम, रावण सीता को उठाकर दक्षिण की ओर ले गया है। मैंने सीता को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उस दुष्ट रावण ने मेरे पंख काट दिए। श्री राम ने जटायु को अपनी गोद में ले लिया। जटायु ने राम के मुख कमल का दर्शन करते हुए उनकी गोद में प्राण त्याग दिए। राम ने जटायु की अंत्येष्टि क्रिया को अपने हाथों से संपन्न किया। श्री राम सीता की खोज करते हुए दक्षिण की ओर चलते हुए मतंग ऋषि के आश्रम पहुंच गए। वहां से वह शबरी की कुटिया में चले गए। शबरी बरसों से श्री राम के आने का इंतजार कर रही थी। अपने राम के दर्शन पाकर वह फूली नहीं समा रही थी। उसने राम की आवभगत की और उन्हें बेर खिलाने लगी। ये शबरी का प्रेम ही था कि वह हर बेर को पहले थोड़ा खाकर देखती थी। जो मीठा होता था वह राम को देती थी और जो फीका या कच्चा होता था उस बेर को वह फेंक देती थी। राम भी शबरी के झूठे बेर खा रहे थे। राम को शबरी के झूठे बेर खाते देखकर लक्ष्मण को अच्छा नहीं लग रहा था। जब शबरी को राम की पत्नी सीता के अपहरण की जानकारी मिली तो उसने राम से कहा, मेरे प्रभु राम, यहाँ समीप ही ऋषिमुख पर्वत पर किष्किंधा के राजा बाली का छोटा भाई सुग्रीव रहता है। उसके साथ ही आसपास की प्रत्येक गतिविधि पर नज़र रखते हैं। यदि रावण सीता का हरण कर आकाश मार्ग से गया है तो उन्हें इसकी जानकारी अवश्य होगी। शबरी से जानकारी प्राप्त होने के बाद श्री राम व लक्ष्मण ऋषिमुख पर्वत की ओर चल दिए। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आगे की कथा मेरी अगली वीडियो में। राम कथा सुनने के लिए आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बोल सियावर रामचंद्र की जय।